एक तरफ बिहार के सीएम डिप्टी सीएम ढिंढोरा पीटकर जाति बता रहे हैं, जातियों को गिनकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें बिहार से सामने आई हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि शराब माफिया कितने मस्त हैं और उनके सामने सारी की सारी व्यवस्था एकदम ठप हो गई है। शराब माफिया कैसे अवैध शराब का निर्माण करते हैं और जब उन पर कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग की टीम पहुंचती है तो कैसे ये शराब माफिया अपनी दबंगई दिखाते हुए टीम को खदेड़ने का काम करते हैं, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तस्वीर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की है। इन तस्वीरों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है। एक तरफ बिहार में चर्चा जातीय जनगणना की हो रही है, एक तरफ पूरी की पूरी सरकार ये पीठ थपथपा रही है कि हमने जातियों को गिना है और उसके आधार पर अब हम जन सरोकार की योजनाएं बनाएंगे, तो दूसरी तरफ उसी बिहार में शराब माफिया कैसे टीम को खदेड़ रहे हैं, कैसे उसके हौसले बुलंद हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। राघोपुर की तस्वीर सामने आई है जहां नदी किनारे ये शराब माफिया भट्टी लगाकर अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं। ये जितने भी आपको शराब माफिया फिलहाल नजर आ रहे हैं, ये आबकारी टीम के आने के बाद बजाय इसके कि वो सरेंडर करें, बजाय इसके कि यहां से भागने की कोशिश करें, वो तो उल्टा टीम पर ही पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर राघोपुर के रुस्तापुर की है जहां एक्साइज की टीम छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफियाओं ने अटैक कर दिया, जिसमें उत्पाद विभाग टीम में शामिल कई लोगों को चोटें भी आई हैं। तो ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो इसमें शराब माफिया कितने दबंग हैं, शराब माफिया कैसे टीम से नहीं डरते, शराब माफिया कैसे अवैध शराब का निर्माण करते हैं, एक एक तस्वीर इस बात की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। तो राघोपुर में उत्पाद टीम पर अटैक हुआ है। शराब माफियाओं पर दरअसल कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग की टीम गई हुई थी, लेकिन इस दौरान बजाय इसके कि इन शराब माफियाओं को पकड़ा जाता, अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया जाता, यहाँ तो उल्टा शराब माफिया भारी पड़ गए आबकारी विभाग की टीम पर। और ये इलाका कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं, बल्कि ये डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का विधानसभा का इलाका है, राघोपुर का इलाका है, जहां शराब माफिया इतने उनके हौसले बुलंद हैं कि सामने कोई भी आ जाए वो अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो कुछ टीम के मेंबर्स हैं, ये नाव के जरिए, क्योंकि नदी किनारे का इलाका है, ये नाव के जरिए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ये भट्टियां लगाई गई हैं, जहां पर कंटेनर्स रखे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में शराब बनाई जाती है, अवैध शराब बनाई जाती है। जैसे ही इन पुलिस टीम की जानकारी इन शराब माफियाओं को मिलती है, ये अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, बजाय इसके कि डिफेंसिव मोड में आए, ये अटैकिंग मोड में आ जाते हैं और उनके हाथ में जो पड़ता है ये ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। पत्थरों से हमला किया जाता है। आप देखिए सबके हाथ में डंडे हैं, डंडों के साथ साथ सबके हाथ में पत्थर हैं और इन पत्थरों से एक एक करके जो एक्साइज विभाग के लोग हैं उन्हें भगाया जा रहा है। तो देखिए ये वो भट्टियां हैं जिनमें शराब जो है वो बनाई जाती है और इन भट्टियों को नष्ट करने के लिए ये टीम पहुंची हुई थी। देखिए बाकायदा कंटेनर्स रखे हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर अवैध शराब बनाई जाती है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे शराब माफिया हैं। जैसे ही जो पुलिस की टीम है, जो आबकारी विभाग की टीम है, वो जैसे ही नाव के जरिए नदी किनारे पहुंचती है, पहले ये भागने की कोशिश करते हैं। पहले टीम की सूचना मिलते ही अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। उस पोजीशन को देखने के बाद जैसे ही इन्हें पता चलता है कि सामने आबकारी विभाग की टीम बहुत छोटी है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ये निकल कर आते हैं, हाथों में पत्थर उठाते हैं, हाथों में डंडे उठाते हैं और फिर हमला शुरू कर देते हैं आबकारी टीम पर। ये एक एक तस्वीर बिहार की व्यवस्था की पोल खोल रही है, जहां कहने को तो शराब बंदी है, लेकिन हर साल हर महीने अवैध शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली जाती है। तो एक तरफ पूरा का पूरा शासन प्रशासन जातियों की गणना करने पर लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शराब माफियाओं पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। शराब माफिया आखिर इतने दबंग, इतना हौसला उनमें कहां से आ रहा है कि वो टीम पर भी हमला कर रहे हैं और अवैध शराब का निर्माण भी कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये नदी किनारे का इलाका है, आसपास जंगल का एरिया है। जैसे ही टीम की सूचना मिलती है, ये सारे के सारे भट्टियों को छोड़कर भागने लगते हैं और एक सेफ जगह पर जाकर छिप जाते हैं।
सामने जैसे ही अंदाजा होता है कि आबकारी विभाग की टीम बहुत छोटी है, ये अपने इन्हीं जगहों से बाहर निकलकर हाथों में डंडे लेकर, पत्थर लेकर बाहर आ जाते हैं और फिर आबकारी टीम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये ड्रोन के जरिए ली हुई तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों से बिहार की व्यवस्था, बिहार के शासन प्रशासन की व्यवस्था की पोल खुल जाती है। शराब को लेकर कितनी संजीदा है बिहार सरकार, ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो संजीदगी सिर्फ और सिर्फ कागज पर है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार तो फिलहाल जातियां गिनने में व्यस्त नजर आ रही है। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, ये आप एक एक शराब माफिया के हाथ में पत्थर देख रहे होंगे, हाथों में आपको डंडे भी नजर आ रहे होंगे और इनके सामने वो आबकारी विभाग की टीम है जो इन शराब भट्टियों को नष्ट करने के लिए गई थी। लेकिन ये टीम बेबस नजर आती है और बेरंगी वापस लौट जाती है, क्योंकि इनके सामने शराब माफियाओं का पूरा झुंड सामने खड़ा हो जाता है और इन पर लाठी, डंडों, पत्थरों से हमला शुरू हो जाता है। क्या इन शराब माफियाओं को कोई सपोर्ट मिल रहा है? क्या ये शराब माफिया किसी के सपोर्ट के मुताबिक काम कर रहे हैं? क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि इन्हें बिल्कुल डर नहीं है कि इन पर कार्रवाई भी हो सकती है, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब आपको ये समझाते हैं कि राघोपुर में अवैध शराब का इतना बड़ा कारोबार क्यों होता है और यहाँ पर इतने बेखौफ क्यों हैं शराब माफिया। इसके लिए आपको डेमोग्राफी समझनी होगी, आपको समझना होगा कि राघोपुर का इलाका दरअसल है क्या। राघोपुर का ये इलाका दियारा का है, मतलब ये इलाका चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। आने जाने के लिए केवल नाव ही एकमात्र सहारा है। इसका फायदा उठाकर शराब माफिया यहाँ कच्ची शराब तैयार करते हैं, क्योंकि पुलिस को यहाँ पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वो यहाँ आने से डरते भी हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका नदियों से घिरा हुआ है, आसपास जंगल है। ये एक सेफ इलाका है शराब माफियाओं के लिए कि यहाँ पर खड़े अपनी भट्टी लगाते हैं और बड़ी संख्या में शराब का निर्माण किया जाता है। लेकिन जब पुलिस पहुंचती भी है, आबकारी टीम पहुंचती भी है, तो होता क्या है वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। नीतीश, ये कोई पहली बार तो ऐसा नहीं है कि ऐसी तस्वीरें सामने आई हों। शराब बंदी है, अवैध शराब पर रोक लगाई जाए, ये कोशिश सरकार की है, लेकिन इसके बावजूद वो कौन लोग हैं जो इन शराब माफियाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये हमला करने से भी बाज नहीं आते। जी हाँ, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका, बहुत बड़ा गिरोह है और कोई डर भय नहीं है। और कई बार ऐसी घटना हुई है, ये कोई पहली घटना नहीं है। अक्सर ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पुलिसकर्मी छापेमारी के लिए जाते हैं, उन पर हमला कर दिया जाता है और कई जगह पुलिस को पीछे हटना पड़ता है। नई जो तस्वीर आई है हाजीपुर के इलाके से, वैशाली के राघोपुर के इलाके से, वो दियारा का इलाका है। और आमतौर पर जो शराब का कारोबार करते हैं वो ऐसे ही इलाके को चुनते हैं जहां पुलिस के लिए पहुंचने में वक्त लगे, नदी के दूसरे तरफ के इलाके में। और उनकी पूरी तैयारी होती है, जहां पर भट्टियां होती है उसके आसपास के इलाके के लोग ही होते हैं, वहां छिपे होते हैं। और जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचते हैं, यदि उनकी बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है तो वो हमला कर देते हैं। और कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि जो भट्टियां पुलिस ने नष्ट की हैं, महज एक हफ्ते के अंदर जब पुलिस वहां दूसरी बार जाती है तो फिर से वैसे ही तरह से भट्टियां चलती हुई नजर आती हैं। हालांकि उस इलाके को नष्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चूंकि ये गिरोह, ये नेटवर्क इतना बड़ा है और इसमें इतना अधिक पैसा है कि तुरंत एक बार फिर से वहाँ पर जो भट्टियाँ हैं वो खड़ी कर दी जाती हैं और नतीजा ये होता है कि ये रुकने का नाम ही लेती। हम कई बार गए हैं ऐसे इलाकों में एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम के साथ, वहाँ हमने करीब से देखा है कि किस तरह से काफ़ी कम दूरी पर नदी के दूसरी तरफ लगातार भट्टियाँ चलती रहती हैं। पहले ड्रोन कैमरे की मदद से ये लोकेशन लिया जाता है कि कहाँ पर भट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग भी ये कहते हैं कि हम करें तो क्या करें, हम नष्ट करते हैं और कुछ ही दिन के बाद जब दूसरी बार आते हैं तो फिर से भट्टियाँ चल रही होती है। बिल्कुल, देखिए एक्साइज डिपार्टमेंट पूरी तरीके से बेबस है। शराब माफियाओं के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं, कोई खौफ नहीं, कोई दहशत नहीं, बड़े ही खुलेआम ये धड़ल्ले से शराब का निर्माण करते हैं और यही जहरीली शराब फिर बिहार में जानलेवा साबित होती है। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब आप ये समझिए कि इन शराब माफियाओं के हौसले बुलंद क्यों हैं और इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर मौजूदा सरकार कितनी संजीदा है। आप अंदाजा लगाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान से। पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। सुनिए दिसंबर 2022 में दिया गया मुख्यमंत्री का ये बयान और अंदाजा लगाइए कि शराब माफिया क्यों इतने बेखौफ हैं। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी
तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे। लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते। पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए और उन जगहों पर जा करके समझाना चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो इन दिनों जातियां गिनने में लगे हुए हैं, वो ये तो बता रहे हैं कि पीने वाला मरेगा, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि पीने के लिए शराब उपलब्ध कहां से हो रही है। और ये शराब अगर उनके राज्य में बन रही है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है कि इन शराब माफियाओं पर नकेल कसी जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।